किस बात को लेकर आज बैठक का आयोजन है? देखिए, हमारा संगठन का जो पर्व है, महापर्व हमारे संगठन का और सदस्यता अभियान और उसकी तैयारी के संबंध में आज दुर्ग जिले की कार्यशाला है। 17 तारीख को ये इसी प्रकार की बड़ी कार्यशाला पूरे देश की हमारी राजधानी दिल्ली में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूरे देश के हमारे सभी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन है, प्रभारी हैं, महामंत्री हैं, ऐसा। और उसके बाद प्रांत की हमारी जो कार्यशाला है वो संपन्न हुई 20 तारीख को और उसके बाद अभी सभी जिलों में 22, 23 और 24 को हमारे सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग की आज सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। एक सवाल और है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर जहां कांग्रेस कह रही है कि षड्यंत्रपूर्वक उसके साथ राजनीति के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है और 24 तारीख को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूरा उस मामले को बहुत बड़ा मामला है, बलौदा बाजार का मामला। इस घटना में अगर उनकी संलिप्तता पाई गई है या फाइंडिंग पाई गई है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो हुई होगी। इसको राजनीतिक माइलेज के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने की दृष्टि से कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सभी लोग बहुत पिछले 5 वर्षों में तो ये समाप्त हो चुका था। किसी को भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं है और इसमें अगर उनकी फाइंडिंग पाई गई है, उनकी संलिप्तता पाई गई है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई विधि सम्मत जो रूप से होनी होगी वो होगी। अगर इसमें वो निर्दोष को अपना नोटिस भेजा गया बयान देने के लिए, उससे बचे क्यों? संविधान की किताब हाथ में लिए और सद्दाम समाज का झंडा हाथ में लेकर वो फहरा रहे थे गाड़ी में। नहीं, आप ढाल बना सकते हो लेकिन संविधान का किताब हाथ में लेके आप संविधान की हत्या नहीं कर सकते। आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, उसके लिए आपको संबंधित जो भी पुलिस में जब भी उनको प्रक्रिया है उसका पालन करके उसको देना पड़ेगा। फिर अपने यहाँ न्याय संगत है तो न्याय पर भरोसा कीजिए, न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए। लेकिन इस तरीके से और एक वहां पर उनकी फाइंडिंग पाई गई, अगर उनकी संलिप्तता पा गई है तो निश्चित रूप से और कोई कारण नहीं है इसके अलावा। अकेले इसके अलावा तो बहुत उसमें कितने सारे विधायक थे, कोई तो नहीं कह रहा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईडी ईओडब्ल्यू भी उसको अपने गिरफ्त में लेगी। अब ये अलग से है, इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा। विधि सम्मत मामलों में हमारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। 20 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न रायपुर और उसके बाद 22, 23, 24 ऐसा करके हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 35 जिलों में सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न हुई। उसी के तारतम्य में आज यहाँ दुर्ग जिला के हमारे सदस्यता अभियान की कार्यशाला सक्रिय सदस्य की कैटेगरी कम की गई है, 50 कर दिया गया है। नहीं, सक्रिय सदस्यता अपने बात की चली। पिछले बार भी ऐसे ही था, उसमें 100 की संख्या थी, लेकिन लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश है। लोकसभा में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश है। हमारा नुकसान लोकसभा में जी ओवरऑल देश भर में पहले से जो नुकसान हुआ आप लोगों को 9 से हम 10 हुए छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत में जो वोट बैंक को घेरता रह गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी एक घटना हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इसमें स्पष्ट बताऊं कि सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी पर्व के रूप में मनाती है। स्वाभाविक है कि हमारे सदस्यता संख्या पिछली सदस्यता से आगे बढ़े। इस दृष्टि से राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर, आदरणीय अमित शाह जी के निर्देश पर जिस तरीके से हमारे लोगों का विश्वास भी बढ़ा, न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार की नीतियों के ऊपर भी विश्वास बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़े सदस्यता संख्या वाली पार्टी है। हमारे 18 करोड़ के सदस्य हैं और हम अपनी उस सदस्यता को कितना और आगे बढ़ा सकते हैं अपने प्रयास से। उसके लिए जिन भी कार्यक्रमों को आगे ले जाना है, नीचे से हमारी टीम है, हमारी टोली है, हमारे कार्यक्रम है, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम बूथ कमेटी तक का हमारा गठन निश्चित रूप से संख्या पिछले बार से आगे बढ़ेगी। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी 24 तारीख को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन किस तरह से? देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए, बलौदा बाजार की घटना में
अगर उनकी फाइटिंग पाई गई, संलिप्तता अगर उसमें आई होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की ऊपर है। अगर नहीं होगा तो फिर डर कैसा? 5-5, 6-6 बार जब उनको अपना बयान देने के लिए बुलाया गया तो जब कुछ नहीं था तो जाके अपने वर्तन दे देना था, अपना बयान दे देना था। अब इधर ये भी होगा, उधर राजनीतिक प्रपंच भी होगा। तो ये छत्तीसगढ़ में अब विष्णुदेव साई के सुशासन में लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती के साथ पालन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो सुशासन तो है, सवाल का जवाब नहीं आया, बंगाल पे घेरते रह गए, बोलेंगे तो बंगाल पे घेरते रह गए, सुशासन की सरकार बंगाल पर आपने खुद देखिए, आप इसको जिस दृष्टि से पूछ रहे हैं उस दृष्टि से जवाब ये है कि बंगाल की घटना का रायगढ़ की घटना से बहुत अंतर है। रायगढ़ की घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। आप बंगाल से आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। बीजेपी घेर रही है बंगाल मुझे में। बिल्कुल घेरेगी, बिल्कुल घेरेगी बीजेपी। जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी और बिल्कुल घेरेगी बीजेपी। बंगाल की स्थिति, बंगाल की दुर्दशा कितनी भयावह है पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है आज के लिए। एक घटना निश्चित रूप से खेद है और उस पर भी निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल उद्वेलित है। आज देश की पूरी खुदी हो रही है पश्चिम बंगाल की सरकार के कारण। हम निश्चित रूप से उस पर भारतीय जनता पार्टी उसको खेलेगी, क्योंकि हमारे देश पर लगातार, पश्चिम बंगाल में ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। निश्चित रूप से इस पर महादेव के मामले में सरकार भी लोगों से निपटार करके नहीं छोड़ने लगी, उसको लेकर सरकार से आप लोग देखिए, ये बिल्कुल और जो मामला बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना दिख रहा है ना अपने में। मैं इसको ये बता दूं कि इस मामले में जो भी कुछ नहीं करेंगे ये स्पष्ट है इस मामले में। और कई प्रकार के पिछले 5 साल उसको बार बार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, जनता भी जान रही है। और जिन लोगों ने जो भी जनता के साथ गुमराह करने का काम किया हो या शासन की पैसे की बंदरबांट लूट किया हो, और निश्चित रूप से उसको बदनाम करना। और जब ये कार्रवाई होती है तो लोगों को लगता है खराब, और जब ये कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों को ऐसा कहने का रहता है कि कहाँ है लाना। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त और विश्वस्त रहिए कि जो भी किसी भी प्रकरण, किसी भी कांड में संलिप्तता पाई जाएगी, दोषी पाई जाएगी,